हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको भूगोल पढ़ाऊँगा। जो भूगोल में पता है क्या क्या पढ़ना होता है हम लोगों को। एक तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होता है, अक्षांश और देशांतर पढ़ना होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना होता है, चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है, महाद्वीप के बारे में पढ़ना होता है, महासागर और जलधाराएँ। इतने टॉपिक पढ़ने होते हैं हम लोगों को। हम फर्स्ट टॉपिक आज ब्रह्मांड करेंगे। ब्रह्मांड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड ऐसा होता है। ब्रह्मांड ये छोटी छोटी सेंचुरी सी दिख रही है, इतने ऐसा ही दिखता है ब्रह्मांड ऊपर से, अंतरिक्ष से। नंबर 2, ऐसे की परिभाषा क्या है। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंजों को ब्रह्मांड की संज्ञा दी है। मतलब इसमें क्या क्या है, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारों, इन सब के समूह को ही ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मांड की अवधारणा किसने दी, तो 2-3 वैज्ञानिक जिन्हें अवधारणा दी है। एक तो ये है, ये जियो सेंट्रल अवधारणा, ये भूकेंद्रीय सिद्धांत। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि जो केंद्र में है वो पृथ्वी केंद्र में। इस अवधारणा में तहत क्लॉडियम टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना। पृथ्वी को केंद्र माना, उसके उतर सब ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, ये भी अवधारणा गलत हो गई। इसके ये जियोफाइटेस सेंट्रिक की है, एक हेलियोसेंट्रिक की, दो अवधारणा है। इनने कहा पृथ्वी केंद्र में, इनने कहा सन केंद्र में। ये कोपरनिकस की है और ये टॉलमी की है। तो ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, ये भी तो पढ़ना, इसलिए ये थोड़ी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिग बैंग थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी के किसने दी, ब्रह्मांड को लगातार विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड हीलियम के कण मिलकर एक संलयन होता है, तो ब्रह्मांड का, जैसे सूर्य में हीलियम है, ऐसे ही उसमें ब्रह्मांड में। आगे आते हैं, हेलियम सेंट्रिक अवधारणा, ये सूर्य केंद्र में माना। ये तो कोपरनिकस की, ये तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, बिग बैंग सिद्धांत से, जॉर्ज लेविथ ने, ये सक्सेसफुल रहा बिग बैंग सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा होता है ब्रह्मांड, ऐसा दिखता है। सबसे पहले यूनिवर्स, आकाश, मंदाकिनी, मिल्की वे, सन, अर्थ, एशिया, इंडिया, ये बताएंगे, ठीक है, कैसे में। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ गैलेक्सी, बल्ज, आकाशगंगा, केंद्र, ये बल्ज, आकाशगंगा को ही बल्ज कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। मतलब बहुत सारे तारे हैं, उसका एक मतलब पुंज है। और बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। जो बल्ज है उसको मतलब सेंटर पॉइंट, आकाशगंगा के सेंटर पॉइंट को बल्ज कहा जाता है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी अवधारणा सर्पिल है। मतलब मंदाकिनी क्या है, देखो जैसे ये है, देखो ये है अपना ब्रह्मांड, ये है, ठीक है। तो इसमें जो ये बहुत सारे मिल्की वे, मतलब बहुत सारे, तो हमारी जो आकाशगंगा है, ये इसे मंदाकिनी कहा जाता है। हम लोग मंदाकिनी से आते हैं, ठीक है, मंदाकिनी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी आकाशगंगा केंद्र बल्ज है, ठीक है। और ये मिल्की वे मंदाकिनी कहा जाता है। जो इस अपने आकाशगंगा है, उसके मतलब इफेक्ट है। मिल्की वे मंदाकिनी को भाग है जो रात को दिखाई देता है। मतलब ये मिल्की वे एक भाग है जो सामने जो रात को दिखाई देता है, उससे मिल्की वे बोलते हैं। और सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। मंदाकिनी का एक तारा सूर्य है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के निकट का तारा है। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के निकट का तारा है, ठीक है। ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य है, सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य के निकट। सौरमंडल, अब सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल ऐसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है सौरमंडल। ये सन हो गया, सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, प्लूटो खत्म हो गया। प्लूटो को अब उसमें उपग्रह में कर दिया। प्लूटो रहा नहीं है। तो कितने ग्रह हैं, 1 2 3 4 8 ग्रह हैं। कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। अब सुन एक इम्पोर्टेंट बात, कि जो ये 4 ग्रह के हैं, कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, वरुण को कहते हैं बाह्य ग्रह। और इनके बीच में क्षुद्र बेल्ट, ये दिख रही है आपको क्षुद्र बेल्ट, ये जो पतली सी दिख रही है क्षुद्र बेल्ट, ये क्षुद्र बेल्ट है। ये इसे क्षुद्र बेल्ट बोलते हैं। इसके आंतरिक ग्रह ये 4 हैं। आंतरिक ग्रह ये 4 हैं। कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह इधर के वाले हो गए। बाह्य ग्रह कौन से, बृहस्पति और शनि और
अरुण वरुण। अब आपके माइंड में ये, दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या है, धूमकेतु, चंद्रमा, प्लूटो, और ये क्या है, ये इनके उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और प्लूटो भी एक उपग्रह है, ये मतलब बर्फ से ख़त्म हो गया प्लूटो। धूमकेतु ये क्षुद्र बेल्ट है ना, क्षुद्र बेल्ट है, यहाँ से छोटे छोटे कण टूट के गिरते रहते हैं, इन्हें धूमकेतु बोलते हैं। अब जैसे वहाँ से टूट के गिरते हैं तो आप सोचोगे डायरेक्ट पृथ्वी पे क्यों नहीं आते, तो वजह ये है कि इनका गुरुत्वाकर्षण होता है ना, जैसे ये इसका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, इन्हें यहाँ पहुँचेगा तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण रोक लेगा, और यहाँ तो बीच में सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा पर ये रुक जाते हैं, ठीक है, ये वहीं पर इस सर्कल में घूमने लगते हैं, ऐसे राउंड करने लगते हैं। तो ये मैंने आपको सौरमंडल के बारे में समझा दिया। अब सौरमंडल के एक एक करके हम ग्रह समझेंगे, सन, सूर्य के बारे में समझेंगे, बुध के बारे में समझेंगे, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट सबसे दूर कौन सा है, बर्फ, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब आज सौरमंडल में कितने ग्रह, 8 ग्रह हैं। सूर्य के बाद 8 ग्रह सौरमंडल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है देखो, अब और समझो, अब इससे डिटेल में समझो। देखो सूर्य के बाद बुध सबसे छोटा ग्रह, बुध अभी बता दिया आपको, और शुक्र, पृथ्वी, और ये क्षुद्र बेल्ट है, ठीक है। बृहस्पति के दो उसके बृहस्पति के गैस सबसे ज़्यादा बृहस्पति पर गैस होती है, बृहस्पति और शनि, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, और अरुण वरुण ये आइस प्लैनेट में बर्फ जो होती है, इसे आइस प्लैनेट कहते हैं, अरुण वरुण, ठीक है। क्षुद्र बेल्ट है, ये बाह्य ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है, ठीक है। और इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आगे वालों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सन। अब सन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा है अपना, देखो ये हो फर्स्ट नंबर, देखो ये नहीं, सॉरी, ये देखो, ये है सन, ये सन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, सन के बारे में, ठीक है। सन के बारे में आगे आ जाते हैं। अब सन के बारे में, सूर्य एक तारा है, इसे प्रकाश निकल रहा है, ऊर्जा है, नाभिकीय संयंत्र। तो सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संयंत्र होता है, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र होता है, ठीक है। अब अच्छा, कोर ये है, मतलब सूर्य के आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, कोर या कोर कहते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग कोर या कोर कहता है। और H2 मैंने अभी बताया आपको, H2 को मिलकर बना होता है हीलियम प्लस एनर्जी। H2 हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन मिला है, 2Ag F4 हीलियम। ये सूर्य की रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ H2 हीलियम 7% है, 27% है, और हीलियम हाइड्रोजन 27% है, और हीलियम 26.5% है, ठीक है। ये तो कैसे हमें इससे मिलकर सूर्य बना है, ठीक है। और इसे संयंत्र बनाया, अंतरिक्ष भाग को कोर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, देखो नंबर 1 नाभिकीय संयंत्र होता है, और आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। और H2 मतलब हाइड्रोजन बन गए 2He4 एनर्जी, ये हीलियम, ये सूर्य बना है, ठीक है। अंतर्भाग को कोर कहते हैं हीलियम, और इसमें H2 21% है, 71% है, और हीलियम 26.5% है। इतना हमें याद। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे सन से पृथ्वी कौन सा आता है, एक बुध और शुक्र दो बीच में आते हैं, इन्हें दो को भी हाइड कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं सूर्य से पृथ्वी के बारे में। तो ये टाइम और स्पीड, देखो टाइम कितना, 8 मिनट 16 सेकंड में यहाँ से प्रकाश यहाँ से आ जाता है। स्पीड कौन सी होती है, स्पीड किसकी होती है, प्रकाश की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर घंटे से 3 लाख किलोमीटर सेकंड से ये चलता है, ठीक है, निर्वात में, ठीक है। ये मतलब प्रकाश के बारे में बात हो रही है, इसकी स्पीड और इसका टाइम, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इस पर सूर्य पर कौन सा मिशन भेजा गया है, अभी इसे समझते हैं। सूर्य पर 5 लिंगराज पॉइंट क्या होता है ये समझ लो। लिंगराज पॉइंट होता है, देखो लिंगराज पॉइंट अभी लेता है, देखिए साला, देखो लिंगराज पॉइंट होता है, तो ये जो यहाँ है ना, जैसे पृथ्वी से निकले, ठीक है, हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ एक सेंटर पॉइंट होगा, जैसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। वहीं लिंगराज पॉइंट जैसे L1 L2 L3 तो ये बना दिए जाएंगे, L1 L2। तो ये बता क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बराबर है, तो यहाँ पर कोई उपग्रह भेजा जाएगा वो रुक जाएगा। मतलब यहाँ जैसे यहाँ L1 जैसे यहाँ पर L1 L2 L3, मतलब जहाँ जो उपग्रह भेजा जाएगा, मैं कुछ भी भेजा जाए पृथ्वी से, वो रुक जाएगा, क्योंकि इसके इधर इसकी वो है, इसका पावर फोर्स है और इसका पावर फोर्स है। इन पर तो कोई पावर फोर्स है नहीं, दोनों शुक्र पर, तो इनके जो बीच में हो जाएगा L1 L2 जो स्थान है उनका नाम दे दिया गया है, वो
मतलब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सूर्य का बराबर है, तो वहीं सेंट्रल हो जाता है। वहाँ से इसका अध्ययन करते हैं, सूर्य के बारे में जानकारी लेते हैं, जो उपग्रह जाते हैं उसके बारे में। अब पढ़ते हैं कौन कौन से उपग्रह गए हमारे, ठीक है। अब आ जाओ आगे उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उपग्रह 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 के बाद अब नंबर 1 पहला उपग्रह है आदित्य 4 मिशन। एक आदित्य 4 मिशन गया है। इसे 5 पॉइंट दिए गए अर्थ और पृथ्वी के बीच में, L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है। ये नाम है इनके, ठीक है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। और ये इनकी दूरी मतलब पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 लाख किलोमीटर। सन के बीच में पृथ्वी 15 लाख किलोमीटर, 125 दिन में यहाँ पहुँच जाते हैं L1 में, ठीक है। अब आ जाओ ये आदित्य L1 मिशन कब गया था? 2 सितंबर 2023 में भेजा है हम लोगों ने। 2 सितंबर 2023 में भेजा है। रॉकेट लॉन्च है, रॉकेट जो जहाँ से लॉन्च किया है उसका नाम है PSLV C57। ये इम्पोर्टेंट है, PSLV C57। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सॉरी। कहाँ? और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हम लोगों ने भेजा है, ठीक है। L1 लिंगराज बिंदु कहते हैं। यह बिंदु जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं स्थिर होता है। ये तो भी मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है देखो, सूर्य का बाहरी प्लावन में प्रकाश मंडल, मतलब सूर्य के बाहर क्या क्या है, ठीक है। अब आंखों से दिखाई देता, जो आंखों से दिखाई देता है उसे बाहरी प्रकाश मंडल है। इसका तापमान पता है, तब जो बाहर जो दिखाई देता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है बाहर वाला। अच्छा, इसकी अंदर वाले को करोड़ कहते हैं। अंदर वाले कोड है करोड़, अंदर वाले आंतरिक भागों से। और ये किससे बना है? H2 + H2 से मिलकर बना है, ठीक है। ये तो आपको पता है, H2 + H2 मिलकर बना है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर के बाद 1 नंबर आता है, इसे कोरोना कहते हैं। कोरोना सूर्य का मुकुट, इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले को कहते हैं, इन बिंदु को कहते हैं स्पॉट, सौर का कलंक। इन दोनों को सौर का कलंक कहते हैं। प्रकाश पर काले धब्बे, ये प्रकाश पर काले धब्बे, ठीक है। सौर का कलंक या प्रकाश पर काले धब्बे, इन 2 पॉइंटों को कहते हैं, ठीक है। अब इसे समझ लो आगे। ये इंपोर्टेंट इतना है नहीं, ये सूर्य का मुकुट, इसे कोरोना कर लो, इसका तापमान पता कर लो, बस। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में जो ऑल टीचर्स आपको 2-2 घंटे 10-10 घंटे लगाते हैं, कोई भी डिटेल में आपको सिर्फ 30 मिनट में बताना की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज़ करके थोड़ा सा सीरियस हो गए, आप थोड़ा बेसिक्स समझ के और थोड़ा बुक से रिलेट करके इसे पढ़ो, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाला ग्रह उपग्रह धूमकेतु उल्कापिंड क्षुद्र संयुक्त रूप से सौरमंडल करता है। अब ये क्या बात है, देखो समझो। जैसे ये है सूर्य बना, ठीक है। इसके जो चारों ग्रह कर रहा है, जैसे बुध, पृथ्वी, शुक्र, उपग्रह, मतलब सब इसके चक्कर काट रहा है, यही होता है उपग्रह, बुध, शुक्र। चारों ओर करने उपग्रह, ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र, सब इसके चक्कर कर रहा है। तो चक्कर क्यों कर रहा है पता है? इनका गुरुत्वाकर्षण बल रहा है इससे, ठीक है। अब ये सारा समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये सूर्य की आंतरिक संरचना मैंने वैसे बता तो दिया आपको, फिर एक बार फिर फोटो से क्लियर करता हूँ। जैसे सूर्य का आंतरिक को करोड़ कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। सूर्य के आंतरिक को करोड़ कहते हैं, ठीक है। करोड़ है जो नाम की शैल होता है, यही नाम की शैल होता है, ठीक है। ऊपर वाले को विवरण मोखला कहते हैं, इसके बाहर वाले को विवरण मोखला कहते हैं, और बाहरी को सैवानी मोखला कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सूर्य के क्रीट कोरोना, इसे मतलब ये है ना, जो सेकंड में ये, इसके सूर्य का क्रीट है, कोरोना का तापमंडल की सबसे ऊपरी परत, इस तापमंडल की सबसे ऊपरी परत। सूर्य का सबसे निचला तापमान ये है, सबसे निचला तापमान ये है, ठीक है। सूर्य का निचला तापमान वायुमंडल की लाल परत होती है, ये वायुमंडल की लाल परत है, ठीक है। सूर्य का सबसे निचला परत दीप्तिमान सतह। अब ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य की सबसे निचली सतह को कहते हैं दीप्तिमान सतह, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और इसे तो समझने के लिए इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एक पॉइंट पे याद रखो, सूर्य कोड कहते हैं, एक कंक्रीट याद रखो, 3 पॉइंट याद रखते हैं, सूर्य की अंतरिक्ष संरचना। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे सौर परिवार के द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान कभी कभी पूछा जाता है। 99.8% है जो सूर्य में निहित है, इसका द्रव्यमान सौरमंडल का, ठीक है। प्रकाश मंडल, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है, ये प्रकाश मंडल है। सूर्य कलंक, मतलब अभी ये बता दिया हमने, ये प्रकाश मंडल क्या है, ये प्रकाश मंडल है। इनके थोड़े सूर्य का प्रकाश मंडल का सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, और सूर्य के कलंक, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, जो काले धब्बे हैं सूर्य के कलंक कहते हैं। जो काले धब्बे को 2 दिखाते हैं, सूर्य कलंक कहते हैं। और सूर्य के अंतर्भाग जहाँ नाभिक शैल का
की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे सन के बारे में। सन के बाद स्टार सोर्स लाइट, ठीक है, ग्रह प्लैनेट सोर्स ऑफ लाइट, ये दौर वाला है सब। अब ग्रह के बारे में पढ़ो। ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से ही निचले हुए पिंड हैं जो तथा सूर्य से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह, ये तो अभी आपको मैंने बताई था। अच्छा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरा, एक इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जो सभी ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व करते हैं। मतलब पश्चिम से क्या है, मतलब ऐसे घूमते हैं, यूं करके घूमते हैं पश्चिम से पूर्व। शुक्र और अरुण, जो शुक्र और अरुण है वो उल्टा घूमते हैं, जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, यूं करके पूरब से। ये सब पूरब, ये सब पूरब से यूं घूमते हैं, पूरब से पश्चिम। और ये घूमता है यूं, ये समझो। देखो, ये घूमते हैं पूरब से, देखो ये घूमते हैं पूरब से यूं उल्टे, दो अरुण और शुक्र उल्टे घूमते हैं। और ये सब घूमते हैं सीधे, ऐसे घूमते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब उल्का पिंड धूमकेतु भी उल्टे घूमते हैं। अब शुक्र ये उल्टे क्यों घूमते हैं, सो समझो। अब इसी चलते हैं हम लोग। अच्छा, शुक्र और अरुण, देखो ये अरुण है, मतलब दो 1 2 3 बाहरी 3 तिगाड़ा, कम तिगाड़ा, और अंदर शुक्र, ये शुक्र 2 नंबर ये भी उल्टा घूमता है। मतलब ये सब लोग तो इधर की दिशा में जाते हैं, ये सब लोग तो इधर घूमते हैं। ठीक है, और ये घूमते हैं इधर, यही अंतर है। तो कौन कौन सा शुक्र, ये इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र और अरुण, ये याद रखना, बाकी तो आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आगे हम पढ़ते हैं। तारों को प्रकाश में रात आकाश ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य की पिंड के पता। ठीक है, सभी सूर्य, हाँ ये तो अभी बताइए, सभी उल्टे कौन उल्टा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे, ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोग्य ग्रह। चलो, सूर्य से कौन कितना दूर है, देखो ये अभी मतलब मैं समझाया था आपको, मगर फिर भी ना वैसे यहाँ डिटेल में मैंने ये ले लिया। ठीक है, अभी समझो। बुध, सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे सबसे, मतलब ये आरोही ग्रह, मतलब छोटा, सबसे छोटे, आरोही, आ माने छोटा, ये आरोही ग्रह ऐसे आरोही मतलब छोटा है। सबसे छोटा बुध, ये सबसे पास है, सबसे छोटा आकार में भी। और उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति, शनि पानी के ऊपर तैरने वाला ग्रह, न्यूनतम घनत्व, जो सबसे कम घनत्व इसका होता है कि पानी के ऊपर तैरता है शनि। और वरुण सबसे दूर वरुण है, ये। अब आ जाओ ग्रहों का अवरोही ग्रह, मतलब बढ़ता हुआ ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब इसे साइज, पृथ्वी 5 गुना है, पृथ्वी कम दूरी 3rd नंबर पर। ठीक, पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, और दूरी कितनी है, 3रे नंबर पर। ठीक है, ये सूर्य से 3रे नंबर पे है, और आरोही ग्रह में 5वें नंबर पर। ठीक है, अब बुध के बारे में पढ़ो। जैसे अभी आपने किसके बारे, सूर्य के बारे में पढ़ दिया। अब नंबर 2 पे है बुध के बारे में थोड़ा ही पढ़ना है आपको। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सूर्य का सबसे निकट है, सौरमंडल का सबसे छोटा है, जी ये बुध है। ठीक है, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर मारते हैं। ठीक है, 88 दिन में सूर्य के परिक्रमा, जी ये सबसे कम 18 दिन में सूर्य 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, परिमाण में यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है, मतलब 1/18वां भाग है पृथ्वी का ये। बुध एक दिन में पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90, मतलब बुध का एक दिन और पृथ्वी 90 दिन के बराबर हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आया शुक्र। अब बुध, हमने सूर्य पढ़ लिया, बुध पढ़ लिया, अब बढ़ेगा शुक्र हो गया। बुध और शुक्र के बारे में समझो, पता क्या समझोगे, ये मतलब ये तो सूर्य है गया, ये हो गया बुध के बाद आ गया शुक्र के बारे में पढ़ो। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी उपग्रह नहीं है, इसका भी उपग्रह नहीं है कोई। सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा 225, वो 90 दिन में करता था, और ये 225 दिन में करता है। ठीक है, यही बात याद रखनी है, बाकी सब हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सूर्य पढ़ लिया, बुध पढ़ लिया, और सूर्य, बुध, शुक्र। ठीक है, अब आ गया, अब यही बुध, शुक्र, सूर्य,
बुध शुक्र के बारे में। यह ग्रहों के संबंध दिशा की विपरीत, वो तो बता दिया मेरा, विपरीत घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, सूर्य पश्चिम से परिक्रमा करता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह, अब छोड़ो ये सबसे गर्म ग्रह है, जो देखो जो बुध है उसके पास कोई अपना बुध के पास कोई अपना मंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वो हाल गर्म होता है, हाल ठंडा होता है। जैसे जैसे दिन हुआ तो गर्म हो गया, और जैसे सूर्य आया सामने तो गर्म हो गया, सूर्य पीछे चला गया तो ठंडा हो गया, इसलिए वो गर्म नहीं हो पाता, हाल ठंडा गर्म होता है, इसलिए सबसे गर्म। तो ये इसके पास वायुमंडल है, तो ये सबसे जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, इससे सांझ का तारा, भोर का तारा, ऐसे ही नाम, सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, ऐसे ही कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है। अच्छा, ये सांझ का तारा, भोर का तारा। बाकी आ जाओ, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, हाँ अब आ जाओ पृथ्वी। अब देखो सूर्य बुध शुक्र, आगे पृथ्वी। शुक्र का सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी जुड़वा बहन, ठीक है। अब आप शुक्र के अब यहाँ पढ़ेंगे पृथ्वी सूर्य से तीसरे दूरी पे, ये सूर्य है, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये सूर्य तीसरी दूरी पे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पश्चिम से पूर्व की ओर पड़ेगी। तो नॉर्मल पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, उल्टा तो कौन होता है? 2 नंबर ही, उधर 3 नंबर ही, बाहर भी 3 नंबर ही, और इसमें 2 नंबर ही। बाहर 2 नंबर ही कौन है इसमें? बुध शुक्र 2 नंबर ही है, उधर 3 नंबर ही कौन सा है? अरुण 3 नंबर अरुण, ठीक है। पृथ्वी से पूर्व की ओर भ्रमण करती है, ये तो समझ में आएगा अपने। पृथ्वी अपने अच्छे पे 23.5 मतलब झुकी का मतलब क्या है? जैसे ये है, देखो जैसे ये है, तो ये मतलब चलते थोड़ा सा झुकाव आ गया, ये अंदर मान लो ये, तो इतना झुकी 23.5 इंच झुकी, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झुकती जा रही है। चलो उससे कोई नहीं, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वही, ऐसे तो वही है, आप समझो इसमें। पृथ्वी का अक्षतल कितना कोण होता है? अब ये पूछा जाता है 23.5, ऐसे आता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कैसे, पृथ्वी का अक्षतल कितना कोण करता है? 23.5 डिग्री, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे, देखो ये है ये द वेस्ट ईस्ट अर्थ अक्षतल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो पृथ्वी एच पर एक्सिस पर कक्षा का सतह को 66 एच जो भी है, पृथ्वी अपने एच पर कक्षा के लंबे से 23.5 दूर है। अगर इधर को तो 66 हो गई, और इधर को 23 हो गई, ठीक है। 23.5, ठीक है। अब आगे सुनो। अब दोस्तों मैंने यहीं तक आपको इसी वीडियो में किया है, इसमें हम पृथ्वी तक पहुँचे। अब अगली वीडियो में पृथ्वी से आगे पढ़ेंगे, तो ये आपका सौरमंडल कंप्लीट होगा। थैंक यू।